देखिए अभी तो शादी हुई है, जब बच्चा होगा नाम क्या रखना पूछ लेंगे आप। सपा बसपा मुख्यमंत्री आपके अखिलेश जी से जो संबंध है यूपी की पॉलिटिक्स में सपा बसपा अगेंस्ट क्यों है? उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने राम मंदिर में जो 90 के दशक में राम कार सेवक थे उनके नाम पर नामकरण करना शुरू किया सड़कों का, और वो कह रहे हैं कि जो कार सेवक उसमें मरे हम उनसे कहेंगे कि जो गंगा में लाशें बह रही हैं, जो 1 लाख उत्तर प्रदेश के गांव में जो लोग कोविड से कम 3 से 4 लाख लोग मरे हैं, उनके बारे में सोचिए ना, उनके नाम से कुछ करिए। आप अगर आज ही अखबारात में आया है कि उत्तर प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर डेल्टा वेरिएंट बढ़ेगा तो 3rd वेव हो जाएगा, इसकी फिक्र करिए। बहराइच कहा है कि ओवैसी और जो संघ प्रमुख मोहन भागवत है उनका डीएनए एक है। देखिए एक बात सुनिए, ये डीएनए का बड़ा मजे की बात है। मोहन भागवत कहते हैं कि डीएनए सबका एक है। दिग्विजय कहते हैं कि और डीएनए बोलते हैं। सपा के एक लीडर कहते हैं कि अगर जो मुसलमान वोट नहीं दिया उसका डीएनए नहीं है। तो ये हम कब तक अपने आप को इंडियन दिखाएंगे, मुसलमान दिखाएंगे? ये डीएनए चलेगा क्या भाई? जो इंसान है वो रहेगा। और जहाँ तक वो महाशय का आपने नाम लिया है, वो माशाल्लाह जहाँ कहीं जाते हैं वो कांग्रेस को डुबा देते हैं। वो जहाँ कहीं जाते हैं माशाल्लाह से, हम अल्लाह उनको ऐसे रखे, वो जहाँ कहीं जाते हैं वैसे ही करते हैं। दूसरों को पूछे बहराइच से इस अभियान को शुरू करने के पीछे कोई मकसद था? मेरा सवाल आपसे ये है ओवैसी जी, जब इंटरनेट पे ओवैसी एंड डेवलपमेंट करके कुछ डाला जाए तो उस पर कुछ नहीं दिखाई देता, तो डेवलपमेंट पे आप कभी बोलते ही नहीं है। डीएनए पे आपके बयान आ रहे हैं, माइनॉरिटी अच्छा सुनिए ना, क्या रोड मैप है? देखिए अभी आपने रोड मैप के बारे में सुन लिया, अब आप हमसे ये पूछना चाह रहे हैं डेवलपमेंट के बारे में। ये बताइए कि आज अगर मुस्लिम माइनॉरिटी का लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में 58% है, इसका जिम्मेदार कौन है? ओवैसी है। अगर आज उत्तर प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट बच्चों का सबसे ज्यादा अगर है मुस्लिम माइनॉरिटी और दलित का, हम जिम्मेदार हैं। सुनिए देखिए आप सवाल कर रहे हैं, या तो आप किसी पार्टी के बोल दीजिए, तो सुन लीजिए GAR ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो ये कम क्यों है? ग्रॉस एनरोलमेंट बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों ग्रेजुएशन में सिर्फ 2% है? ये चीजें हैं ना, ये तो हम उठा रहे हैं। अब आप तो सिर्फ जो आपको पसंद उठाते हैं। पार्लियामेंट की हर स्पीच हमारी इस पर है, क्यों नहीं मोदी सरकार और योगी सरकार प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को डिमांड ड्रिवन करती? वो सिर्फ एक नंबर देते हैं, क्यों नहीं करते? ये कौन रोक रहा है इनको? बीजेपी ये कह रही है कि आप दोनों गठबंधन में हैं और बहराइच में जहां आज आप दरगाह में जा रहे हैं वो मंदिर तोड़कर दरगाह बनाई गई है, और आप दोनों मैडम देखिए सुनिए, अब राजनीति चलेगी डेवलपमेंट की, अब राजनीति चलेगी इंसानों की जान बचाने की, और राजनीति चलेगी कि कौन बेवाओं से इंसाफ किया, किसकी वजह से बहनें बेवा हुई, किसकी वजह से बच्चे यतीम हुए, किसकी वजह से लाशें गंगा में बह रही हैं, किसकी वजह से नदी के किनारे लाशों पर कुत्ते खा रहे हैं। ये होगा। अगर आप इसके बावजूद भी आप ये समझती हैं कि ये बात आपको करना है, आपको इख्तियार है, मगर ये जैसा कि राजभर साहब ने अपने शुरुआत में कह दिया कि ये टोटल गवर्नेंस का फेलियर हो चुका है योगी आदित्यनाथ का, और ये मुद्दे बीजेपी को जनता याद रखेगी। जिनके परिवार में लोगों की मृत्यु हो गई, जो मर गए, वो आप समझते हैं भूल जाएंगे। वो बीजेपी ये समझ रही है कि चुनाव आते तक भूल जाएंगे। अरे भाई 4 लाख से ज़्यादा लोग की मौत हुई कोविड से, वो भूल जाएंगे।
अभी तक आप हमको एक वैक्सीन लगाना चाह रही हैं, हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3% लोगों को 2 वैक्सीन लगा है 7 महीने में। इसका जिम्मेदार कौन है? राजभर साहब है। हाँ, 20 और 30% लोगों को एक वैक्सीन लगा है 7 महीने में, और नंबर गिर गया है वैक्सीनेशन का। तो ये वैक्सीन की बात करिए ना, इस डोज की बात करिए। हाँ, गलत बात। आपका सुनिए, देखिए, आप जो है ना, सवाल करने से पहले अपना होमवर्क करिए। नहीं, आप नहीं, आप होमवर्क करिए। आप होमवर्क नहीं करते, आपको स्टडी करना चाहिए। कितने सुनिए, नहीं है। जी से ज्यादा आवाज कैमरामैन की जा रही माइक में। अगर आप सुनने तैयार हैं तो मैं आपको ज्ञान दे सकते हैं, अगर आप ना ज्ञानी समझ तो हमसे क्यों पूछ रहे? सुनिए, ये बिहार की बात कर रहे हैं। कितने सीट हम लोग लड़े? 20। हाँ, जीते कितने? 5, बचे कितना? 15 ना। अब आपको ज्ञान दे रहे हैं, लिख लीजिए, याद रखिए, दोबारा मत पूछिए। अब वो 15 में 9 जीती महागठबंधन, और हमारा उन 9 जगह पर उतना वोट ही नहीं है कि उनको हरा पाए। 6 जीती एनडीए। भाई साहब, अरे सवाल जब करेंगे ना, सुनिए, अरे सुनिए, अभी देखिए, सुन लीजिए। अब इतना उताले क्यों हो रहे हैं? तकलीफ हो रही है, हमको मालूम, सच्चाई बता रहे हैं आपको, मगर बर्दाश्त करिए। उसको बर्दाश्त करने का आपको सब्र होना चाहिए। देखिए, आप तो सवाल किए। अब सुनिए, अभी इनका एक और सवाल है। या हम क्या राजभर साहब किसी के गुलाम है कि उनको फायदा पहुंचाए? क्या बात है? फायदा नहीं करेंगे समाज का? जो पिछड़ा समाज जिसकी राजभर साहब बात कर रहे हैं, हम क्या गुलाम है उनके? एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस। ये बात याद रखिए।